राजा रघु ने दोबारा नेक्स्ट चौथे श्लोक के बाद में उसका कुशल क्षेम पूछने के बाद में उनसे उनका आगमन का कारण पूछते हैं। इस प्रकार से कहा है उन्होंने कुशाग्रदे कौत्स से, तवार्तो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियो क्रियोत्सुकम में अपाज्ञया शासितोरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावितुम बनान माम। अर्थात शब्द को तोड़ेंगे तो यह शब्द है तब, यह शब्द है तब, और तब जो शब्द है ये शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। तब मीन्स तुम्हारे, और एक शब्द निकलेगा अहर्थ। अहर्थ का मतलब है, यहाँ उत्तरीसर संधि हो रही है, विसर्ग हो जाएंगे। अर्थ का मतलब है पूजनीय, प्रशंसनीय। ये कौत्स के लिए एक संबोधन आया है, विशेषण आया है। न दीर्घ संधि के साथ है, और अभिगमेन, अभिगमेन का से तात्पर्य आगमन, आगमन का जो हेतु है, कारण है, आगमन का जो कारण है। और एक शब्द है तृप्त, एक शब्द है आपके पास यहाँ पर तृप्तम। तृप्तम में तृप्त धातु है और एक प्रत्यय लगा हुआ है, और इसको जब जोड़ेंगे तो बनेगा तृप्तम शब्द। इस प्रकार से मैं इसको मिटा देता हूं, इन सारे शब्द समझ पाए होंगे आप। तब मीन्स तुम्हारे, अहर्थ मीन्स पूजनीय, न नहीं, अभिगमेन आगमन मात्र से, तृप्त मीन्स तृप्त है। क्या तृप्त है? मे मीन्स मेरा, और मन मीन्स मन। ये मन शब्द है, और मन में मनस शब्द होता है, मूल शब्द मनस होता है, जो सकारांत नपुंसकलिंग है। इसके जब रूप चलते हैं तो प्रथम व्यक्ति वचन आता है मन, मे मन है, मेरा मन, प्रथम व्यक्ति वचन में लिखा हुआ है। नियो क्रियोत्सुकम, अर्थात जानने की उत्कंठा वाला। नियो क्रिय का मतलब होता है जानने की लालसा वाला, और उत्सुक मीन्स होता है उत्सुक, मे मीन्स मेरा, जानने के उत्सुक, मे मीन्स मेरा, मन मीन्स मन, जानने के उत्सुक मेरा मन तुम्हारे आगमन मात्र से तृप्त नहीं हो रहा है। हे कौस, हे कुशाग्र बुद्धि, तुम मेरे यहाँ आए हैं, तुम्हारे आगमन मात्र से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से राजा रघु ने अपनी उदारतापूर्ण वाणी में ऐसा उनसे कहा। आगे देखते हैं हम, उन्होंने फिर अपी से क्वेश्चन यानी शुरू हो रहा है। अपी से शुरू होता है तो क्वेश्चन मार्क लेके आती है। क्या अपी यण संधि है, अपी मीन्स क्या, अपी मीन्स होता है, एक मिनट इधर इधर से निकाल देते हैं। अपी मीन्स होता है, अपी मीन्स होता है, अपी मीन्स होता है क्या, अगर पहले आता है तो। अब भी पता है, हालांकि इसका अर्थ भी होता है, शुरू में आता है तो इसका अर्थ होता है क्या। देखिए जरा, अपी क्या, अपी क्या, यण संधि के साथ तोड़ेंगे तो शब्द निकलेगा यहां से आज्ञया। आज्ञा शब्द है, इसकी तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। आज्ञा मीन्स आज्ञा से, क्या आज्ञा से, शासितु, एक शब्द है यहाँ पर शास, और लिखा हुआ है शासितु, शास धातु के साथ तृतीय प्रत्यय करने पर शासितु शब्द बनता है, और ये इसकी षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। और शासितु मतलब होता है जो शासन करने के योग्य हो, अर्थात ये शब्द यहाँ गुरु के लिए आया है। किसके लिए आया है? गुरु के लिए। अर्थात शासितु मतलब गुरु की आज्ञा में, आज्ञा से, अपि मीन्स क्या, क्या आप गुरु की आज्ञा से, वा अथवा आत्मना, यह आत्मन शब्द है, और आत्मन शब्द की तृतीय व्यक्ति पुल्लिंग शब्द आत्मन, इसकी तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है आत्मना, अपने आप ही। क्या आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप ही प्राप्त हुए हो अथवा पहुंचे हो। असी हो, ये असी अस धातु की लट लकार की मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका कर्ता कारक आएगा त्वम, त्वम प्राप्तोसी पहुंचे हो, अर्थात दोबारा पढ़ेंगे, क्या आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप ही यहाँ पहुंचे हो, और जोड़ेंगे शब्दों को संभावितुम, संभावित करने के लिए, संभावना करने के लिए, अर्थात मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, अर्थात मुझे कृतार्थ धन्य करने के लिए। वनाथ, वन शब्द की पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप है, वनाथ वन से, और मामीश होता है मुझको। सारे शब्दों को हमने यही देख लिया है। माम अश्मद शब्द की द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, मामीश मुझको। तो दोबारा से अर्थ इसको अन्वय के साथ देखेंगे, यानी कि पहुंचो, प्राप्त हुए हो, असीमिस हो, संभावित मुझसे, संभावित करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, वनाथ मिस बन से, मामिश मुझको। अन्वय इस प्रकार से बांधते हैं इसका। सबसे पहले हम संबोधन यानी विशेषण शब्द को लाएंगे। अर्थ है पूजनीय,
मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इससे थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब अन्वय के साथ इसका अर्थ बाँधने का प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत ही सरल और सहज श्लोक है। श्लोक में ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप अच्छी रुचि लेके पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अन्वय देखिए इसका। अन्वय देखिए इसका इस प्रकार से। देखिए, अहर्थ, अर्थ से तात्पर्य है पूजनीय, प्रशंसनीय, सम्माननीय, अतिथि के लिए आया है। अतिथि पूजनीय, प्रशंसनीय और सम्माननीय होता ही है। तब मीन्स तुम्हारे और अभिगमेन आगमन मात्र से, मैं मीन्स मेरा और मन मीन्स मन, न मीन्स नहीं, तृप्त मीन्स तृप्त हो रहा है। तुम हे पूजनीय हे प्रशंसनीय, राजा रघु ने कौत्स से इस प्रकार से कहा, हे पूजनीय हे प्रशंसनीय, तुम्हारे आगमन मात्र से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। किंतु ये शब्द हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, इसमें नहीं आया है। इसका मतलब जब किसी शब्द को जोड़ते हैं उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पष्ट करने के लिए। किंतु नियोक्रिया, नियोक्रिया, क्रिया शब्द की तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप है। नियोक्रिया उत्सुकम, नियोक्रिया अर्थात जानने की उत्कंठा वाला या लालसा वाला, ये मन का विशेषण है। मेरा मन, यानी कि नियोग क्रिया में या जानने की क्रिया में लगा हुआ मेरा मन, या जानने का उत्सुक मेरा मन। ये मैं उठा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ऐसे इधर कर लेते हैं। हाँ देखिए, अर्थात नियोग क्रिया में लगा हुआ या जानने की उत्कंठा वाला मेरा मन, जानने की उत्कंठा वाला मेरा मन ये जानना चाहता है, शास्त्र तुम्हें होता है गुरु की, इसके लिए ब्रैकेट में गुरु लिखा भी है। गुरु की, कौन सी गुरु की? अर्थात बर्तंतु की। तो गुरु शब्द में षष्ठी व्यक्ति लगाइए इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ भी षष्ठी है और यहाँ भी षष्ठी एक वचन है और यहाँ भी षष्ठी एक वचन है। गुरु की आज्ञा से, अर्थात बर्तंतु की आज्ञा से, आज्ञा से अपिमिस क्या हुआ, इसका अर्थ यहाँ आएगा अथवा आत्मना, अपने आप ही, मामिश मुझको, और संभावितुम अर्थात कृतार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, वनाद वन से प्राप्त पहुंचे हो। अर्थ देखते हैं इस प्रकार से। राजा रघु ने उस पूजनीय या प्रशंसनीय सम्मान्य उस अतिथि कौत से इस प्रकार से कहा, जो गुरु दक्षिणा के लिए राजा रघु के पास पधारा हुआ है। कहा, हे पूजनीय हे प्रशंसनीय, तुम्हारे आगमन मात्र से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, किंतु जानने की कंठा वाला या जानने की इच्छा वाला ऐसा उत्सुक मेरा मन ये चाहता है, या आपका कारण जानना चाहता है कि आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप ही बन से मुझे कृतार्थ करने के लिए प्राप्त हुए हैं या पहुंचे हैं, पधारे हैं, इस प्रकार से। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला श्लोक।